3 और 2 का एलसीएम आ गया 6, तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 2/3, ठीक है। इसके नीचे क्या करेंगे या फिर यहीं पे होंगे। तो ध्यान से देखो, इसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। इस टॉपिक, ये वाला जो टॉपिक है ना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो इसको आपको बहुत ध्यान देना है, वीडियो बन जाएगा। यहाँ पे होता है 0, इधर में आपका प्लस का नंबर होता है और इधर में आपका नेगेटिव का। क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स। आपको ब्लैंक्स को फिल करना है, कैसे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लैरिटी क्लासेस। कल तक और पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, ठीक है। इस वाले एक्सरसाइज में हम लोग सीखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 से, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि आगे किस तरह से बनेगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि विच नंबर इज़ ग्रेटर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जो भी नंबर आपको दिया गया है आपको इसमें बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो आइए इसको कॉपी में बनाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2/3 और 5/2, ठीक है। आपको इन दोनों में बताना है कि कौन बड़ा नंबर है, ठीक है। तो आइए बताते हैं। सबसे पहले इसको कैसे बनाना है, इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 3 और 2 अलग अलग नंबर है ना, जब अलग अलग नंबर हो तो इसका एलसीएम लेंगे। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 का और 2 का एलसीएम 3 और 1 जो 3 और यहाँ पे 2 का 2 और ये कितना आ जाएगा आपका 2, 1, ठीक है। और एलसीएम के लिए क्या करते हैं, इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 × 2 आपका आ जाएगा 6। एलसीएम कितना आ गया 6। देखिए मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ, लेकिन आपको एलसीएम हमेशा रफ में करना है कहीं भी, ठीक है। मैं यहाँ पे समझाने के लिए बस किया हूँ। तो अब अगर इसको हम रफ मान लें तो साइड कर दिया जाएगा ये। और इसको कैसे बनाएंगे यहाँ पे कि 3 और 2 का एलसीएम आ गया 6, तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 2/3, ठीक है। इसके नीचे क्या करेंगे या फिर यहीं पे साइड में, अच्छा ठीक है, इसके नीचे क्या करते हैं 5/2 लिख लेते हैं हम लोग, ओके। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से इनटू, जो कल के क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था, याद भी होगा, ये डिज़ाइन मैंने बोला भी था कि इस डिज़ाइन को, इस ड्राइंग को पूरी एक तरह से ड्राइंग ही समझिए या डिज़ाइन ही समझिए। इसको आपको क्या कर लेना है, बढ़िया से याद कर लेना है और अच्छे से समझ लेना है, दिमाग में बिठा लेना है। एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 3 बार में नहीं, 4 बार, जितना भी आपको टाइम लगे आप इस पर टाइम लीजिए और इस वाले को, मेथड को, डिज़ाइन को, ड्राइंग को, जो भी आप नाम देना चाहो नाम दे करके इसको याद कीजिए। इस तरह से करने के बाद जो भी आपका एलसीएम आता है उसको हम लोग नीचे रखते हैं, ठीक है। रख लिए नीचे। अब देखिए 3 के टेबल पे 6 कितने बार में आएगा, तो 3 के टेबल पे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ओके। अब यहाँ पे 2 लिखे हैं तो यहाँ पे 2 लिखेंगे मैथ्स के नियम के अकॉर्डिंग। यहाँ पे 2 का टेबल पे 6, 2 3 जा 6, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे 2 2 जा 4 और यहाँ पे 5 3 जा 15। सॉरी फॉर दी बैकग्राउंड नॉइज़, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा भी बैकग्राउंड से कोई नॉइज़ आ रहा हो तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। आप क्वेश्चन पे फोकस कीजिए, मे बी डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो आप, बट क्वेश्चन पे फोकस कीजिए, ठीक है। आई विल ट्राई कि नेक्स्ट वीडियो से बिल्कुल भी इस तरह का कोई भी नॉइज़ ना आए, बट इस बार के लिए आई एम रियली सॉरी। आइए क्वेश्चन पे आते हैं कि यहाँ पे आप देखिए 4/6 और 15/6। अब देखिए आपका डिनोमिनेटर दोनों क्या हो गया है, आपका दोनों का दोनों ही डिनोमिनेटर सेम हो गया है, तो डिनोमिनेटर को भूल जाते हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, भूल जाते हैं और नंबर को लिख लेते हैं 4/6 और 15/6, ठीक। अब देखिए 4 बड़ा है या 15, कौन बड़ा है, तो बड़ा 15 है। तो इस तरह से हम लोग खोल देते हैं, जिस तरह से जिधर का ओपन होता है उधर बड़ा होता है और जिधर बंद होता है उधर में छोटा होता है। तो 4/6 और 15/6 इस तरह से। आप देखिए 4/6 किस नंबर के लिए था, 2/3 के लिए, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2/3 और 15/6 किसके लिए था, 5/2 के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे 5/2 और जो साइन था उस साइन को हम लोग इस तरह से बना देते हैं। दैट मीन्स आपका ये जो 2/3 क्वेश्चन था और 5/2 क्वेश्चन था, इसमें बड़ा कौन आ गया, इसमें बड़ा आ गया 5/2, ठीक है। ये आप आंसर लिख सकते हैं, यहाँ पे ये आ जाता है आपका आंसर, ओके। अब आइए बी नंबर में, जब भी बी नंबर देखेंगे तो देखिए ये एक है 1/2 और एक है 0। अब बताइए इसमें हम लोगों को एलसीएम करने की ज़रूरत है क्या, इसमें थोड़ा सा भी एलसीएम करने का ज़रूरत है क्या हम लोगों को, बिल्कुल भी नहीं है सर। क्यों नहीं है, इसलिए क्योंकि एक है 0, एक है 1/2। 1/2 कितना भी कम हो सकता है, 0 से तो ज़्यादा ही होगा, कितना भी कम हो सकता है तो 0 से तो ज़्यादा ही होगा। और यहाँ पे हम लोग को पता भी है कि 1/2 कितना आता है 0.5। दैट मीन्स ये 0 से बड़ा नंबर है, तो हम लोग इसको इस तरह से कर सकते हैं। फिर आपका आता है सी नंबर। सी नंबर में देखिए क्या है, एक तरफ है -2/5 और एक तरफ है 0। अब एक बात सोचिए,
एक तरफ जीरो है और एक तरफ माइनस है। आपको एक बात पता होगा, रैशनल नंबर अगर आप पढ़े हो और मालूम होगा, अगर नहीं भी मालूम है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं इसको भी बता दूंगा कि रैशनल नंबर क्या होता है। वैसे पहले से वीडियो बना हुआ है, आप शॉर्ट्स में जाके देखिए या वीडियोज़ में देखिए, आपको ज़रूर मिल जाएगा मेरे ही चैनल पर। फिर भी आपको दोबारा से चाहिए, आप कमेंट कीजिए, दोबारा से वीडियो बन जाएगा। यहाँ पर होता है ज़ीरो, इधर में आपका प्लस का नंबर होता है और इधर में आपका नेगेटिव का नंबर होता है, ठीक है। अब इधर में जितना भी नंबर होता है वो ज़ीरो से बड़ा होता है, ठीक है, सारा नंबर ज़ीरो से बड़ा होता है, ठीक। और इधर में जितना भी नंबर होता है वो ज़ीरो से छोटा होता है, ठीक है, इधर का नंबर नेगेटिव नंबर। तो यहाँ पे आपको नेगेटिव दिख गया, यानी कि अब क्या होगा, ये ज़ीरो से छोटा हो जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। आई होप 4 नंबर क्लियर होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 में बढ़ने से पहले एक ये कि क्वेश्चन नंबर डी और ई भी है इस क्वेश्चन में, तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर डी और ई लिख करके दे रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इसका आंसर ज़रूर कमेंट करेंगे, ताकि मुझे पता चले कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। एक है -4/7 और 4/7 और दूसरा नंबर है ई नंबर -7/8 और यहाँ पे आपका है 3/-8, ठीक है। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपका आंसर क्या आ रहा है, कौन सा नंबर ग्रेटर और कौन सा नंबर स्मॉल आ रहा है, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स। आपको ब्लैंक्स को फिल करना है, कैसे, इस वाले साइन और इज इक्वल्स टू वाले साइन से। यानी कि इसमें भी आपको क्या कह रहा है, इसमें भी आपको इनडायरेक्टली यही कह रहा है कि बताइए कौन सा नंबर बड़ा है, ठीक है, कौन सा नंबर छोटा है, या दोनों नंबर आपस में बराबर है। तो इसमें भी हम लोग उसी तरह से बनाएंगे, लेकिन इसे थोड़ा सा ईजी लगता है। क्यों, देखिए यहाँ पे ए नंबर में देखिए आपको ये चुनना है, ये चुनना है और आपको साथ में ये वाला चुनना है, इसमें से जो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है -3/7 और यहाँ पे है 2/3। आपको यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है और बोला है कि ब्लैंक में क्या जाएगा, ये बताइए कि ब्लैंक में क्या जाएगा। तो देखिए एक बात तो पता है ना, ये माइनस का नंबर है, ये प्लस का नंबर है, तो डायरेक्ट बिना देखिए यहाँ पे एलसीएम चूँकि लेना पड़ता, हाँ ठीक है, हो सकता है लेना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे देखिए अलग अलग नंबर है, लेकिन हम लोग एलसीएम नहीं लेंगे क्योंकि डायरेक्ट आंसर बनाएंगे। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो साफ सुथरा पता चल रहा है कि बड़ा कौन हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, यानी कि हम लोग इसको ऐसे बना सकते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पे -2/3 और 5/-8। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम लेने का ज़रूरत है क्या, बिल्कुल है। क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पे इधर भी माइनस आ गया, यहाँ भी माइनस आ गया। अब इसका क्या करें, कुछ नहीं सर, अब इस पर तो एलसीएम लेना होगा, तो आइए इस पर एलसीएम लेते हैं। अब 8 और 3 अलग अलग टेबल का नंबर है, तो हम लोगों को पता है कि दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा एलसीएम के लिए, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 24, ठीक है। तो अब यहाँ पे सेम काम करेंगे, -2/3 और साथ में यहाँ पे क्या करेंगे 5/-8। अब यहाँ भी इंटू, यहाँ भी इंटू, यहाँ भी इंटू, यहाँ भी इंटू, इज इक्वल्स टू यहाँ पे कितना देंगे 24 और यहाँ भी कितना देंगे आप 24। अब देखिए 3 से कितना बार में 24, 3 का टेबल में 8 टाइम्स, तो यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, 8 से 24 कितना टाइम्स में 3 टाइम्स में, ठीक है सर। लेकिन यहाँ पे देखिए एक माइनस है और यहाँ पे कोई माइनस नहीं है। अगर एक माइनस है तो यहाँ भी माइनस लग जाएगा, तो आपको इस माइनस को कैंसिल आउट करने के लिए यहाँ पे माइनस देना पड़ेगा। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ भी माइनस दीजिएगा, है ना। तो अब क्या करेंगे 2 8 जा 16 और इस माइनस के बदले यहाँ पे माइनस, 5 3 जा 15 और इस माइनस के बदले यहाँ पे माइनस। अब दोनों नंबर को लिख लेना है, -16/24 और यहाँ पे क्या सा नंबर है आपका -15/24, ठीक है। अब आपको सेलेक्ट करना है कि आप बड़ा नंबर किसको बताओगे। तो ध्यान से देखो, इसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं इस टॉपिक, ये वाला जो टॉपिक है ना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो इसको आपको बहुत ध्यान देना है। यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 15 है। अगर तो नेगेटिव साइन नहीं होता तो हम लोग क्या करते, 16 को सेलेक्ट करते बड़ा होने के लिए, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे 15 को सेलेक्ट करेंगे बड़ा। क्यों, क्योंकि नेगेटिव साइन में जो नंबर जितना बड़ा दिख रहा है वो उतना छोटा हो जाता है, बड़ा नंबर नेगेटिव लगने की वजह से छोटा हो जाता है। ये बात में मैं बार बार इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि इस पे कंफ्यूजन होता है, इसीलिए ये अब कौन सा बड़ा हो गया, -15/24, ये हो गया बड़ा। अब आइए सी नंबर क्वेश्चन में। सी नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है 0, यहाँ पे ब्लैंक और यहाँ पे क्या दिया हुआ है -5/6। अब फिर से देखिए, पिछले क्वेश्चन में 0 था ना, क्वेश्चन नंबर 4 पे, इसमें भी 0 आ गया, वहाँ भी नेगेटिव था, यहाँ भी नेगेटिव आ गया। वहाँ पे हम लोग किसको बड़ा माने थे, 0 को, यहाँ भी किसको बड़ा मानेंगे, 0 को। सी नंबर हो गया। अब देखिए इसमें और बहुत सा क्वेश्चन है, D, E, F, ठीक है। मैं आपको D
ये आपको कमेंट करना है डी को, -2/-3, ठीक है, यहाँ पे है ब्लैंक, ये ब्लैंक है और यहाँ पे है 0। आपको कमेंट करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। फिर है ई नंबर क्वेश्चन। ई नंबर क्वेश्चन में क्या है कि -2/11, ठीक है, और -3/22, ठीक है, इसको भी आपको आंसर कमेंट करना है कौन सा बड़ा है। और एक है एफ नंबर, ठीक, चलिए इसमें से एक मैं बना दे रहा हूँ, एफ नंबर मैं बना देता हूँ। 1/-3 है, यहाँ पे ब्लैंक है और -1/4 है, ठीक है, इसको बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए क्या किया जाएगा, 3 और 4 का एलसीएम लिया जाएगा, कितना आता है 12, 1/-3, फिर है -1/4, यहाँ भी इंटू, यहाँ भी इंटू, यहाँ भी इंटू, यहाँ भी इंटू, इज इक्वल्स टू 3 4 का एलसीएम 12, यहाँ भी 3 4 का एलसीएम 12। 4 से 12 कितना टाइम्स में, 4 से 12 3 टाइम्स में, यहाँ भी 3 से 12 कितना टाइम्स में, 4 टाइम्स में। नेगेटिव कैंसिल करने के लिए यहाँ नेगेटिव लगाना पड़ेगा और यहाँ नेगेटिव लगाए हैं तो यहाँ भी नेगेटिव लगाना पड़ेगा। यहाँ 1 4 जा 4, कितना का आ गया, -4 का आ गया, ठीक है, और यहाँ पे -1 × 3 -3 आ गया। अब देखिए एक है -4/12, एक है -3/12, आप किसको सेलेक्ट कीजिएगा। फिर से वही वो इम्पॉर्टेंट वाला बात, माइनस माइनस, बड़ा नंबर 4 और छोटा नंबर 3, लेकिन माइनस लग गया तो बड़ा कौन हो जाएगा, -3, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 देखा है, ठीक है। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रहा है और इस सीरीज़ को आप चाहते हैं कि इसी तरह कंटिन्यू चलते रहे, सो प्लीज़, ये चलेगा, वैसे तो बिल्कुल चलेगा, ठीक है, बट अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और आपके फ्रेंड्स को अगर कोई किसी को नीड है, ठीक है, और आपको ऐसा लग रहा हो कि सर बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, तो आप उस फ्रेंड को भी सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिए और ज़रूर बताइए कि कौन सा पार्ट आपको मुश्किल लग रहा है या कौन सा पार्ट आपको ईजी लग रहा है, ताकि मैं उस मुश्किल को और आसान करके आपको बता सकूँ, ठीक है। मेरा उद्देश्य सीधा सीधी ये है कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ो और बहुत आगे तक जाओ, लाइफ में बहुत कुछ अचीव करो, ठीक है, एंड आई ऑलवेज प्रे फॉर दैट। और इसीलिए मैं यूट्यूब में पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि हर बच्चा पढ़ पाए, हर बच्चा अच्छे से पढ़ पाए। तो आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो आप ज़रूर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट अगर आपको किसी टॉपिक में डाउट हो तो वो भी कमेंट कीजिए, और अगर आपको किसी टॉपिक के लिए ट्रिक्स चाहिए तो वो भी कमेंट कीजिए, ट्रिक्स भी बनाया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।